स्टार्ट। शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 3.8 से शुरू कर रहे हैं। और हमें इसमें जो ऊपर पर दिखाया गया है उसमें IG का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? IG का मान। ठीक है। यहाँ एक बैटरी भी कनेक्ट है सर्किट में, जिसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो इसे अपन सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे, है ना? हाँ, लूप नियम को। ठीक है साहब, शुरू करते हैं अपन। पहला लूप अपन चुनेंगे बंद लूप। बंद लूप नाम है कौन सा? ABDA। इस लूप की डिस्कस करेंगे अपन। पहले जाएंगे A से B पर, फिर B से D पर, फिर D से A पर। तो शुरू करते हैं अपन बंद लूप ABDA में। जब अपन A से B की तरफ जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन। तब अपन साइन नेगेटिव लेते हैं और I और R का गुणा करेंगे। I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस, है ना? तो 100I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100I1। ठीक है साहब। फिर अपन कहाँ से कहाँ आएंगे? B से D पे। तब प्रतिरोध कितना है? 15 और करंट कितना है? IG माइनस के 15 IG, क्योंकि अभी भी अपन कहाँ जा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में। ठीक है ना? फिर इसके बाद में फाइनल अपन कहाँ जाते हैं? D से A पर। D से A पर जाना है हमें। कहाँ जाना है? D से A पर। तो D से A पर जब अपन जा रहे हैं, D से A पर जा रहे हैं, तब अपन देख सकते हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में। हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना? और करंट आ रहा है ऐसे। तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपन कौन सा साइन लेंगे? प्लस के 60I2। इसमें कोई, इस लूप में कोई सेल है नहीं, तो वोल्टेज इक्वल क्या आएगा? 0, है ना? इसके बाद अपन यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 15 5 आ रहे हैं। माइनस के 5 कॉमन लेंगे ना? माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अपना? 20I1 और यहाँ पे 3 IG माइनस के 12I2 बराबर 0। 5 0 में भग जाएगी। जैसे जो करेंगे तुम 20I1 प्लस 3 IG माइनस 12I2 बराबर 0। ठीक है ना? ये इक्वेशन फर्स्ट है अपना। इसके बाद लूप अपन देख लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड लूप पे B से C जाएंगे अपन, फिर C से D और D से B। इस प्रकार से लूप में अपन चलेंगे। ठीक है? तो चक्कर लगाएंगे। तो ये हमें शुरुआत करते हैं अपन। बंद लूप को नाम लिखें अपन बंद लूप BCD में। तो अपन देखें यहाँ B से C जब आएंगे तो करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस के 10I1 माइनस IG। ठीक है। फिर C से D में आएंगे। C से D डायरेक्शन में जब आ रहे हैं तब करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो प्लस 5I2 प्लस IG। फिर मिडल साइड अपनी जो है ये वाली, ये हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं 15IG बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 10I1 प्लस 10IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG बराबर 0। यहाँ अपन 10I1 सिंगल है, लेकिन 5I2 सिंगल है, लेकिन यहाँ IG कितनी है? 3 टर्म है। तीनों जोड़ लेंगे तो 30 है। कितनी आ रही है? 30 IG। कॉमन क्या आ रहा है? 5 अकेली माइनस की 5 ले लेते ना, कि नॉर्मल 5। अरे नॉर्मल ले लो, जोड़ देंगे कट जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि उधर अपनी आई का थी या प्लस की है ना, या माइनस की रख ले तो कट जाएगी। तो 5 कॉमन ले लेते अपन। तो 5 दूना 2I1। अरे कॉमन मतलब ऐसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं।
और 2 के गुणा करके, है ना जी। अपना समीकरण सेकंड। समीकरण 1 प्लस जितनी सॉल्व में सुविधा हुए वह तरीका से अपनाना। हमें डायरेक्टली कट रही है 20 रही है यहाँ पे, ये 10 है, 2 के गुणा से कट जाएगी। समीकरण 1 प्लस 2 गुणा समीकरण सेकंड, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे सेम, 20i1 3ig और माइनस के 12i2, 20i1 12i2 और 3 माइनस की 12i2 है गए। हाँ तो माइनस की कर लेंगे ये अपन, माइनस के 12i2 और 3ig बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है। और या सेकंड अपने पास है, हम 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 20i1 प्लस 10i2 60 IG और 30 दूना 60ig बराबर 0, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, माइनस के 2i2 बचेगी बराबर 60 और 3 63ig। यहाँ से अपन सॉरी माइनस के 2i2 बचे और प्लस के 63ig बराबर 0, ठीक है ना। तो 63ig उस साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगी माइनस की, माइनस, तो माइनस के 2i2 बराबर माइनस के 63ig और 2 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या होगा, माइनस कट जाएगी 63ig अपॉन 2, ठीक है साहब। या i2 अपनी आएगी। अपन फाइनल एक लूप में और घूमेंगे, वो है अपनो ADCEA, कौन सा है, ए ते डी ते सी, फिर यह तरीका से यहाँ निकल के आ जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो बंद लूप ADCEA में, ठीक है। देखते हैं अपन कौन कौन सी साइड में ट्रेवल करेंगे। तो ए ते डी पे करंट की डायरेक्शन में माइनस के 60i2 माइनस के 60i2, ठीक है। फिर डी से सी पे माइनस के 5i2 प्लस IG, है ना, माइनस के 5i2 प्लस IG। और फाइनल अपना कितना सेल वाई साइड अपनी, तो सेल वाई साइड में अपना क्या है, अपना कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है साइड में, बस केवल एक सेल है। सेल में माइनस थे, प्लस पे निकलेंगे तो प्लस के 10 लेंगे अपन, कितनी लेंगे प्लस के 10, है ना। तो प्लस के 10 ये सेल का वोल्टेज है बराबर 0। सॉल्व करें, माइनस के 60i2 माइनस के 5i2 प्लस 5IG माइनस के 5IG प्लस 10, या 10 वाला में ले जाएंगे तो माइनस की जाएगी, उस दूसरी साइड ले जाएंगे तो, है ना, माइनस के 10। काट देंगे। यहाँ पे माइनस की 5 कॉमन ले लेते अपन, तो माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बरूपन 60 12i2 प्लस 5 नहीं I2 केवल I2 प्लस I2 IG प्लस के IG बराबर माइनस के 10, या तो वो कट जाएगी तो 13i2 प्लस IG बराबर 2। I2 का मान रखेंगे, I2 का मान रखने पर तो फाइनली सॉल्व होके आता है IG बराबर 0.008 कितना है 847 है 487 इसकी 487 है ना एम्पियर। 0.00487 सही है ना। तो यह अपन मिली एम्पियर में चेंज कर देंगे, तो IG बराबर 4.87 मिली एम्पियर। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें पहली की त्रिज्या कितनी है R1 और दूसरी की त्रिज्या कितनी है R2, और ये दे रखा है कि R1 बहुत छोटी है R2 से, ठीक है ना, और समाक्षी रखी है। कैसे रखी है, समाक्षी। दोनों के केंद्र समपाती हैं। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। 6.9 क्वेश्चन है अपन 6 पार्ट को 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले अपन कुंडलियां बनाते हैं सकेंद्री, यह बड़ी है एक छोटी बनाएंगे, है ना।
तो ये दो कुंडलियां हैं, दोनों वृत्ताकार है, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ी कुंडली है बाकी त्रिज्या R2 है, बाकी कितनी है R2 बड़ी की त्रिज्या R2 है और छोटी की त्रिज्या कितनी है R1 R1, ठीक है। तो अब पहले अपन बड़ी कुंडली में करंट फ्लो करेंगे I2, या कुंडली में क्या करेंगे I2 करंट फ्लो करेंगे, तो या के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है μ0 I2 बट्टे 2 होता है, μ0 Ni बट्टे 2R होता है, μ0 Ni बट्टे 2R। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र होता है BC बराबर μ0 Ni बटे 2R। लेकिन यहाँ में फेरा एक है, फेरा कितना है तो n का मान तो एक है जाओ, ठीक है, और त्रिज्या आ जाएगी R2 और धारा का आ जाएगी I2, तो B2 का मान आ जाओ अपने पास μ0 I2 बट्टे 2R2। ये आ जाओ अपना चुंबकीय क्षेत्र का आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र। अब पहली कुंडली तो जाके भीतर ही रखी केंद्र पे, और यह मानने है कि ये बहुत छोटी है, कैसी है छोटी, तो जब जो छोटी कुंडली है यहाँ के अंदर वैसे B2 केंद्र से दूर जाए घटा तो है, लेकिन यह कुंडली को साइज छोटो है, साइज कैसे है छोटा, तो जैसे अपन दूर की तरफ जाएंगे केंद्र पे दूर की तरफ जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ना के बराबर घटेगा। तो अपन ऐसा मान सकता है कि जो अपनी छोटी कुंडली है भाई यहाँ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नियत है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है नियत, तो यहाँ को फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर आ जाएगा BA थे BA। लेकिन BA क्या चीज़ है, B यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी कौन सी कुंडली को, जिस कुंडली में करंट फ्लो एरो है, करंट कौन सी फ्लो एरो है दूसरी, बड़ी में करंट फ्लो एरो, तो बड़ी को चुंबकीय क्षेत्र लेंगे B2, लेकिन फ्लक्स निकाल कौन कर गए छोटी को, तो छोटी को एरिया लेंगे अपन, छोटी को क्या लेंगे एरिया, ठीक है ना। या φ1 निकल लो, पहली कुंडली को छोटी कुंडली को फ्लक्स निकल लो, ठीक है ना। तो B2 का मान रख देंगे अपन, B2 का मान क्या है μ0 I2 बटे 2R2 इंटू पहली कुंडली को क्षेत्रफल, तो वृत्त को क्षेत्रफल का होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर, पाई ये आ जाता है फ्लक्स, ये क्या आता है फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स कौन सी करंट से बनवा I2 से बनवा, जो पहली को फ्लक्स है φ1 वो I2 से बनवा, तो I2 के समानुपाती, φ1 जिस धारा से बनता है उस धारा के समानुपाती होता है, I1 से बनता तो I1 के समानुपाती हो, तो ये बनो I2 थे तो I2 के समानुपाती, तो यहाँ समानुपाती से ना ढाई के स्थिरांक लेते क्या लेते हैं स्थिरांक, तो 1 और 2 थे 12 बन रही है, क्या बन रही है 1 पे 2 12, तो φ1 बराबर आगो M 12 I2, यानी फर्स्ट का 2 के सापेक्ष है ना, 12 को मतलब 1 का 2 के सापेक्ष। φ1 को मान यहाँ अपन समीकरण फर्स्ट में रख देंगे φ1 को मान, तो समीकरण फर्स्ट में φ1 का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में φ1 का मान रखने पर, φ1 का मान रखने पर तो यह आता है अपनो M 12 I2 और φ1 को मान कहा तो μ0 I2 बटे 2R2 इंटू पाई R1 या लिख देंगे बराबर μ0 I2 बटे 2R2 पाई R1 को स्क्वायर। कट कर रहा है कछु कट रहे होगा ना कट रहा, I2 तो I2 कटता रही है, I2 तो I2 कट जाएगी, तो बच का रहा है M 12 बराबर μ0 पाई R1 स्क्वायर μ0 पाई R1 बटे 2R2 जे आ जाते अपनी M 12, यानी पहली कुंडली का दूसरी कुंडली के सापेक्ष अन्य अनुप्रगत। लेकिन हम जानते हैं M 12 और M 21 बराबर होते हैं, M 12 और M 21 का होते हैं, तो यह M 21 को अपन इतनी होगी M 21 बराबर μ0 पाई R1 स्क्वायर बटे 2R2। एक बार दोबारा समझ लो जाए, यहाँ दो कुंडली आती है अपने पास, क्या कुंडली आती दो, ये बड़ी वाई आती है छोटी वाई आती, लेकिन छोटी वाई इतनी छोटी है कि जो बड़ी के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बाकी अपन समझे जी है बड़ी कुंडली और जी है जाओ केंद्र, तो केंद्र से जैसे दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घटत तो है, लेकिन छोटी कुंडली में वैसे ही अपन केंद्र से दूर जाएंगे, बड़ी के केंद्र दूर जाएंगे तो घटेगा, लेकिन ये इतनी छोटी है कि ना के बराबर घटेगा, तो यहाँ के अंदर पूरी में चुंबकीय क्षेत्र एक समान मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं कि B2 को जो चुंबकीय क्षेत्र है, B2 को चुंबकीय क्षेत्र यहाँ के अंदर हर जगह समान है, हर जगह कैसा है समान, वो साइज छोटो है के कारण है ना। तो B2 में जब सेकंड कुंडली में अपन करंट फ्लो कर रहे हैं तो बाकी कारण जो धारा उत्पन्न वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है BC बराबर μ0 Ni बटे 2R, μ0 Ni बटे किसी भी कुंडली में जब करंट फ्लो होता है तब उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना होता है BC बराबर μ0 Ni बटे 2R। लेकिन यहाँ फेरा एक है तो n का मान 1 रहेंगे, ठीक है ना, और करंट I2 लगाएंगे और त्रिज्या R2, तो ये अपना यह तरीका से यहाँ सूत्र बन जाता है कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब हमें पहली को फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर होता है BA, फाई बराबर होता है BA, लेकिन पहली में तो
करंट फ्लो ही ना आ रहा तो पहली को चुंबकीय क्षेत्र होता ना, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी को है, दूसरे को, तो बी में लगा लेंगे 2 और क्षेत्रफल पहली को है, क्योंकि पहली को हमें फ्लक्स चाहिए तो फाई 1 ऐसे याद रखेंगे। यहाँ तो B2 को मान रख देंगे अपन, फिर फाई समानुपाती होता है I2, क्यों I2 से बनना है तो यहाँ पे m बार स्थिरांक लेते हैं, पर फाई 1 को मान वहाँ साइड में रख देते हैं, तो ये अपना सॉल्व हो जाता है। याद रखिए, क्लियर है ना। इसके बाद 6.11 एग्जाम्पल अपना, यहाँ में ये अर्धवार्षिक में आया है। कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। पेडल का संबंध 100 फेरों वाली एक 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली से कुंडली यदि प्रति सेकंड आधा घूर्णन, याद रखना है कितना, प्रति सेकंड आधा परिक्रमण कर पाती है और यह 0.01 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में अधिकतम, एक शब्द है अधिकतम, यदि ये अधिकतम शब्द नहीं आएगा तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। अधिकतम के कारण अपना फिक्स्ड फॉर्मूला है, जो अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E0 NA/B ओमेगा, NA/B ओमेगा, ओमेगा खोलेंगे तो 2πf होता है 2πf NA πr स्क्वायर है जाओ, ए कितना जाओ, पर ए अपना डायरेक्ट दे रखो है। अगर रेक्टेंगुलर कोयल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, आयताकार कुंडली तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्गाकार कुंडली तो भुजा स्क्वायर, और वृत्ताकार कुंडली पाई आर स्क्वायर। ए को मान यह तरीका से निकालते हैं, बी और ओमेगा को मान होता है 2πf, ठीक है। तो एन को मान अपने पास दे रखो 100 फेराएं, क्या फेराएं 100, और ए को मान भी दे रखो कितना क्षेत्रफल है, कहाँ है क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू चुंबकीय क्षेत्र 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला इंटू 2 पाई को मान 3.14, और यहाँ में बोल रखी है कि आधा घूर्णन प्रति सेकंड, आधा घूर्णन, तो F बराबर 1/2 चक्कर लग रहे हैं ना हर्ट्ज में, तो 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्ज, यह तरीका से F फाइंड हो जाते हैं 0.5 हर्ट्ज। तो यह अपन जब सॉल्व करते हैं पूरे है तो आंसर आता है अपना 0.314 वोल्ट, यह तरीका से अधिकतम विद्युत वाहक बल आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अपनी 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक कुंडली है जो सर्किट में कनेक्ट है और एक चुंबक है। जब चुंबक को लूप की तरफ लाते हैं, कुंडली की तरफ लाते हैं, तब इस लूप में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में बतानी है। तो जब अपन एस ध्रुव को ला रहे हैं, किसी भी ध्रुव को पास लाते हैं, तब विरोध के लिए कुंडली में समान ध्रुव उत्पन्न करते हैं। दूर ले जाते हैं तो उल्टा या अपोजिट ध्रुव उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो एस ध्रुव को पास ला रहे हैं तो कुंडली में एस ध्रुव उत्पन्न होगा। एस ध्रुव उत्पन्न होने पर क्या होता है, एस ध्रुव उत्पन्न होने पर धारा दक्षिणावर्त होती है, एस से दक्षिणावर्त, है ना। एस से क्या होते हैं दक्षिण क्लॉकवाइज, और एन ध्रुव अगर किसी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे वामावर्त। तो यहाँ अपन एस से पास ला रहे हैं तो एस ध्रुव उत्पन्न है वो कुंडली में विरोध के लिए, एस को एस रोक सकता है ना प्रतिकर्षण के द्वारा। तब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, वो घड़ी की दिशा इस प्रकार होती है ना। तो इस प्रकार से जब करंट यहाँ फ्लो होगा तो उसका पथ कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, यह तरीका से, घड़ी की दिशा से घूमता है ना घड़ी, तो ऐसे निकल के आगो यह तरीका से। तो PQRS पथ पे करंट फ्लो होता है, PQRS पथ पे क्या होता है करंट फ्लो, ठीक है। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक इरेगुलर लूप है, एक अनियमित लूप दे रखा है, और जो वृत्ताकार लूप में बदल रहा है, एरो बता रहे हैं कि ये किस में बदल रहा है, वृत्ताकार लूप में। तब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो गया, देखिए तब यहाँ तो डॉट है क्रॉस है, पहले में तो क्रॉस है, तो उल्टा क्यों बता रहा फिर। ये साइन दे रखी है ना, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहले ये लूप छोटा है, पहले ये लूप कैसा है छोटा। जब ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तब ये लूप बड़ा हो जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स तो हम घटाएंगे तो फिर अंगूठा हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो उल्टा होना चाहिए। तो दाएं हाथ को अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र तो उल्टा, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस माने अंदर नीचे की ओर है, तो अंगूठा हम ऊपर की ओर करेंगे तो हमारी जो उंगली है वो ADCBA पथ पे जाएंगी, ADCBA इस प्रकार से उंगली हमारी हो गई है ना, अंगूठा जब ऊपर होगा तब, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया हमें ना, कौन सा आया देख ले, चल जाओगे। मैंने यहाँ में ये बताया होता है
फर्स्ट फिगर में जब अपन चुंबक के पास लाते हैं, जब अपन चुंबक के लाते हैं पास, तब या के अंदर कुंडली में, तब कुंडली के अंदर, कोई के अंदर, कुंडली के अंदर, कुंडली के अंदर अपने आप पास लाते तो समान ध्रुव उत्पन्न नहीं आते। कौन सा ध्रुव उत्पन्न आते हैं? समान तो एस ध्रुव ला रहे हैं अपन पास, कौन सा ध्रुव ला रहे हैं? एस ध्रुव पास ला रहे हैं, तो या के अंदर एस ध्रुव उत्पन्न होगा। और एस को मतलब होता है दक्षिणावर्त। एस को मतलब क्या होता है? तो दक्षिणावर्त कैसे होते हैं? यही तो होता है दक्षिणावर्त, जो मैं रेड मार्कर घूम रहा हूँ भैया, ये दक्षिणावर्त होते हैं। तो ये अंदर वाली साइड से निकल के आ गई, जो बाहर तो दक्षिणावर्त आएगी ना, यह तरीका से ऊपर की तरफ जाओ करंट। तो यह कुल मिला के PQRS पथ पे करंट फ्लो होता है। अब एक प्रणालिका की इकाई लंबाई में 15 फेरे हैं, इकाई लंबाई में 15 फेरे हैं। ये क्वेश्चन गलत है, गलती तरीका कहा क्या है?